भगवान शिव तथा प्रजापति दक्ष में मनोमालिन्य के कारण ही उक्त घटना हुई थी। एक बार प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रहा था। वहां सभी ऋषि मुनि, देवी देवता एवं ब्रह्मा और शिव भी पधारे थे। दक्ष प्रजापति वहां आए तो सभी ने उठकर उनका स्वागत किया। ब्रह्मा एवं शिव दोनों अपने स्थान पर बैठे रहे। प्रजापति दक्ष को इससे घोर अपमान अनुभव हुआ। ब्रह्मा तो उनके पिता थे, लेकिन शिव से उन्होंने अपनी पुत्री सती का विवाह किया था। क्रोध में दक्ष प्रजापति ने शिव की कटु शब्दों में आलोचना की। शिव जैसे अमंगल स्वरूप, भूत प्रेत के साथी तथा मतवाले, अपवित्र एवं भ्रष्ट कर्म करने वाले पागल को मैंने अपनी सुंदर सुकोमल कन्या देकर भूल की है। ऐसे अनेक कटु वाक्यों से दक्ष ने शिव का अपमान किया। भगवान शिव चुपचाप बैठे रहे। इससे दक्ष प्रजापति का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने उठकर शाप दिया, शिव को देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। यह कहकर क्रोध से दहकते दक्ष प्रजापति वहां से चले गए। जब महादेव के गण नंदीश्वर को इस शाप का पता चला तो उन्होंने दक्ष प्रजापति को शाप दे दिया। जो भगवान शंकर से वैर करता है वह दक्ष पशु के समान है। इसका मुख बकरे का हो जाए, तथा जो दक्ष के साथी, सहयोगी अथवा अनुयायी हैं और भगवान शंकर से द्वेष करते हैं, वे भी कर्मकांड करके भक्ष्य अभक्ष्य अन्न ग्रहण करें तथा सदैव भीख मांगते फिरें। नंदी के शाप को सुनकर दक्ष के अनुयायी महर्षि भृगु को भी क्रोध आ गया। उन्होंने भी शाप दिया, शिव भक्त शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करने वाले पाखंडी एवं सुरापानी होंगे। लगातार इस तरह के उत्तेजनापूर्ण शापों को सुनकर भगवान शिव खिन्न हो गए और वहां से उठकर चले गए। ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को सभी प्रजापतियों का अधिपति बना दिया था। अब तो दक्ष का गर्व और भी बढ़ गया। उन्होंने भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए पुण्य एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिव को यज्ञ भाग नहीं देना था। उस यज्ञोत्सव में भगवान शंकर को छोड़कर सभी को निमंत्रण दिया गया। सभी देवता, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, पितृगण आदि अपनी पत्नियों सहित अपने अपने विमानों में बैठकर दक्ष के यहाँ उत्सव में भाग लेने के लिए निकल पड़े। कैलाश पर्वत पर अपने पति शिव के साथ बैठी सती ने जब असंख्य विमानों में यक्ष, गंधर्व, देवर्षियों को अपनी सजी संवरी सुशोभित पत्नियों के साथ जाते देखा तथा पिता के यज्ञ की चर्चा सुनी तो उन्हें भी अपने पिता के यहाँ जाने की उत्सुकता हुई। उन्होंने भगवान शंकर से कहा, देव, आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। सभी वहां पहुंच रहे हैं। मेरी बहनें भी आई होंगी। मेरा मन भी इस अवसर पर मित्र, संबंधी एवं माता पिता से मिलने का हो रहा है। मैं अपनी जन्मभूमि भी देखना चाहती हूँ। पति, माता पिता एवं गुरु के यहाँ तो बिन बुलाए जाने में भी कोई दोष नहीं। सती की उत्सुकता देखकर भगवान शिव मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे समझ रहे थे कि अब सती का विनाश काल आ गया है। उन्हें किस तरह समझाया जाए कि तुम वहां अपमान सह नहीं सकोगी। फिर भी एक बार शिव ने प्रेमपूर्ण आग्रह से सती को समझाने का प्रयास किया। दक्ष प्रजापति अभिमानी हैं। उनका विवेक नष्ट हो चुका है। अहंकारी एवं अनादर करने वाले संबंधी के यहाँ कदापि नहीं जाना चाहिए। तुम उनकी पुत्री हो और मेरी पत्नी, इसलिए मैंने उनको प्रणाम नहीं किया। उनका अंतकरण शुद्ध नहीं है, इसलिए उन्होंने इसे अपमान समझा। इसी से यह सारा मनोमालिन्य उत्पन्न हुआ है। यद्यपि दक्ष प्रजापति तुम्हारे पिता हैं, किंतु वे तुम्हारे पति के शत्रु हैं, इसलिए तुमको वहां कदापि नहीं जाना चाहिए, अन्यथा घोर अनिष्ट हो सकता है। यह कहकर भगवान शिव चुप हो गए। लेकिन सती को तो पिता के यहाँ जाने की प्रबल इच्छा हो रही थी। वे क्षुब्ध होकर बार बार अंदर बाहर आ जा रही थी। अंत में सती से रहा नहीं गया। वे सोचने लगी, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। भगवान शिव ने जब सती की यह भावना देखी तो दुखी मन से उन्होंने अपने गण नंदी तथा अन्य अनुचरों को उनके साथ कर दिया। शिव ने सती को नंदी पर सवार कराकर छत्र, छंबर, माला आदि राज चिन्हों से सुसज्जित करके एवं शंख, बांसुरी आदि ध्वनि यंत्रों के साथ यात्रा पर रवाना कर दिया। सती दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। वहां वेद ध्वनि के बीच यज्ञ का उत्सव धूमधाम से हो रहा था। सती को वहां देखकर भी दक्ष के क्रोध के भय से सब चुप रह गए। लेकिन सती की माता एवं बहनों ने उठकर उनका स्वागत किया। पिता द्वारा अपने पति की अवहेलना एवं यज्ञ में देवादिदेव शिव का भाग न देखकर सती को माता एवं बहनों द्वारा किया गया स्वागत भी नहीं सुहाया। वे आवेश में तमतमाकर पिता के सन्मुख खड़ी हो गईं। ऐसा लग रहा था कि वे क्रोधाग्नि से सारे संसार को ही भस्म कर देंगी। सती ने अपमान की अग्नि से दहकते हुए कहा, पिताजी, भगवान शंकर से बढ़कर बड़ा तो ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। 2 अक्षरों का नाम शिव अनायास भी मुख से निकल जाए तो प्राणी मात्र के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे कल्याणकारी शिव से आप शत्रुता करते हैं। आप मेरे पति त्रिगुणात्मक भगवान शंकर की निंदा करते हैं, इसलिए मैं आपसे उत्पन्न इस शरीर को ही समाप्त किए देती हूँ। सती दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। वहां वेद ध्वनि के बीच यज्ञ का उत्सव धूमधाम से हो रहा था। सती को वहां देखकर भी दक्ष के क्रोध के भय से सब चुप रह गए। लेकिन सती की माता एवं बहनों ने उठकर उनका स्वागत किया। पिता द्वारा अपने पति की अवहेलना एवं यज्ञ में देवादिदेव शिव का भाग न देखकर सती को माता एवं बहनों द्वारा किया गया स्वागत भी नहीं सुहाया। वे आवेश में तमतमाकर पिता के सन्मुख खड़ी हो गईं। ऐसा लग रहा था कि वे क्रोधाग्नि से सारे संसार को ही भस्म कर देंगी। सती ने अपमान की अग्नि से दहकते हुए कहा, पिताजी, भगवान शंकर से बढ़कर बड़ा तो ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है।
दो अक्षरों का नाम शिव अनायास भी मुख से निकल जाए तो प्राणी मात्र के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे कल्याणकारी शिव से आप शत्रुता करते हैं। आप मेरे पति त्रिगुणात्मक भगवान शंकर की निंदा करते हैं, इसीलिए मैं आपसे उत्पन्न इस शरीर को ही समाप्त किए देती हूँ। आपके रक्त से बना यह शरीर अपवित्र है। आप आत्मज्ञानी भगवान शिव के प्रति अपराध करने वाले हैं। इसका उचित दंड अपना शरीर त्याग कर दूंगी। सती ने आचमन लेकर अपने अंतकरण को शुद्ध किया, फिर पीला वस्त्र ओढ़कर नेत्र बंद करके योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। शिवगणों ने सती को प्राण त्याग करते देखा तो वहां भयंकर हाहाकार मच गया। कोलाहल के बीच भगवान शंकर के द्रोही दक्ष की आलोचना होने लगी। सभी भयभीत हो गए। भगवान शंकर के गण अत्यंत क्रुद्ध होकर यज्ञ को तहस नहस करने लगे। वे दक्ष प्रजापति को मार डालने के लिए झपट पड़े। महर्षि भृगु ने यज्ञ में यह विघ्न देखा तो मंत्र द्वारा आहुति डाली, जिसके प्रभाव से यज्ञ कुंड से रघु नाम के सहस्रों देवता उत्पन्न हो गए। ब्रह्म तेज से बलवान रघुओं ने जलती हुई लकड़ियां लेकर शिवगणों पर आक्रमण कर दिया। शिवगण इधर उधर भाग निकले। भगवान शिव ने जब यह सुना कि सती ने यज्ञ कुंड में देह त्याग कर दिया और उनके सेवक एवं गणों को यज्ञ वेदी से प्रकट हुए रघुदेवों ने मारकर भगा दिया, तो उन्हें प्रचंड क्रोध आया। शिव का संहारक उग्र स्वरूप प्रकट हुआ। उन्होंने जटाएं खोल दी और उसमें से एक जटा उखाड़कर भयंकर अट्टहास के साथ उसे पृथ्वी पर जोर से पटका। उसमें से सहस्रों हाथों और 3 प्रखर नेत्रों वाला नरमुंडधारी एक महान तेजस्वी वीर प्रकट हुआ। वह रुद्र का ही एक अंश था, वीरभद्र। उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, देव, मुझे क्या आज्ञा है? शिव ने गंभीर वाणी में कहा, पुत्र, इन समस्त गणों के अधिपति बनकर जाओ और दक्ष एवं उसके यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र भगवान शिव की परिक्रमा करके सिन्हा गर्जना करता हुआ वेग से वहां से दौड़ पड़ा। यज्ञशाला में हाहाकार मचाती हुई भीड़ ने देखा कि उत्तर दिशा से महाभयंकर आंधी सी आ रही है। वे और भी भयभीत हो उठे। अब क्या संकट आएगा? कहीं प्रलय तो नहीं होने वाला? दक्ष की पत्नी प्रसूता व्याकुल होकर अपनी बेटियों से कहने लगी, निरपराध सती के तिरस्कार के पाप का फल भोगने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया है। वे तांडव नृत्य करते हुए संहार के लिए निकल पड़े हैं। त्रिगुणात्मक भगवान शंकर का अपमान करने वालों का कभी कल्याण नहीं हो सकता। उसी समय आकाश एवं पृथ्वी तथा सभी दिशाओं में उत्पात होने लगे। शिवगणों ने यज्ञशाला में घुसकर सभा मंडप आदि तोड़फोड़ दिए। आर्षि मुनियों में भी जो दक्ष के अनुचर थे उन्हें बांध दिया। प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया। भयंकर कोलाहल मचाते हुए उन्होंने महर्षि भृगु की दाढ़ी नोच ली। भग्ग देवता की आंखें निकाल ली, क्योंकि उन्होंने दक्ष को आंख के इशारे से शिव का अपमान करने के लिए उकसाया था। पूषा के दांत उखाड़ लिए। फिर दक्ष प्रजापति की छाती पर चढ़कर वे तलवार से उनका सिर काटने लगे। जब बहुत प्रयत्न करके भी उनकी मोटी खाल नहीं कटी, तब वीरभद्र को आश्चर्य हुआ। वीरभद्र के ध्यान में आया कि यज्ञ मंडप में जिस प्रकार पशु बलि के समय एक ही वार में पशुओं का सिर धड़ से अलग करके हवन किया जाता है, उसी प्रकार इस पशु का भी वध करना चाहिए। तत्क्षण वीरभद्र ने बलि पशुओं को मारने वाला हथियार उठा लिया और दक्ष के सिर पर वार करके एक झटके में ही सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे यज्ञ कुंड में फेंक दिया। फिर यज्ञशाला को आग लगाकर वे अपनी सेना के साथ कैलाश पर्वत के लिए रवाना हो गए। यज्ञोत्सव में उपस्थित देवी देवता भयभीत होकर ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा एवं श्री हरि इस भावी को जानते थे, इसलिए यज्ञ में नहीं गए थे। ब्रह्मा ने देवर्षियों एवं महर्षियों से कहा, तुम लोगों ने भगवान शिव को यज्ञ भाग न देकर उनका घोर अपमान किया है। तुम सब अब उन्हीं के पैर पकड़कर उनसे क्षमा मांगो और उन्हें प्रसन्न करो, तभी तुम इस यज्ञ को पुनः आरंभ करके पूर्ण कर सकते हो। शिव को अप्रसन्न करके तुम यज्ञ तो क्या, इस विश्व को भी नहीं बचा सकोगे। ब्रह्मा के इस प्रकार समझाने पर सभी देवता एवं ऋषि मुनि ब्रह्मा के साथ ही कैलाश पर्वत पर गए। कैलाश पर्वत पर शिव ध्यान मुद्रा में बैठे थे। देवताओं तथा अर्षि मुनियों के साथ ब्रह्मा को देखकर शिव उठ खड़े हुए। ब्रह्मा ने नम्रतापूर्वक कहा, हे महादेव, आप परब्रह्म हैं। आपके प्रभाव को जानने में मैं भी असमर्थ ही हूं। दक्ष ने यज्ञ में आपका महाभाग न देकर घोर पाप किया, इसी कारण उसके यज्ञ का नाश हुआ है। महादेव, आप यज्ञ पुरुष हैं, इसलिए आपको यज्ञ का भाग पाने का पूर्ण अधिकार है। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें तथा यज्ञ को पूर्ण करने की कृपा करें। प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। आप इस अपूर्ण यज्ञ के पुनरुद्धार हेतु कुछ ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष पुनः जी उठे। भग देवता को नेत्र तथा भृगु की दाढ़ी मूंछ एवं पूषा के दांत फिर निकल आई। आपके गणों द्वारा की गई तोड़फोड़ से जिन जिनके अंग भंग हो गए हैं, उन्हें पुनः वे अंग प्राप्त हो जाएं तथा वे यज्ञ को पूर्ण कर सकें। हे प्रभु, यह विध्वस्त यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। भगवान शंकर ब्रह्मा की प्रार्थना तर्क मुद्रा में ही खड़े खड़े सुन रहे थे। वे प्रसन्न होकर बोले, मैं दक्ष जैसे दुर्बुद्धि अज्ञानी के दोषों की ओर कभी ध्यान नहीं देता, न चर्चा ही करता। मैंने तो शिक्षा देने के लिए नाम मात्र का दंड उन्हें दिया है। दक्ष का सिर अग्नि में जल गया है, अतः यज्ञ के बलिपशु बकरे का शीश ही अब उनके मस्तक पर होगा। भृगु देवता को नेत्र तथा पूषा के दांत नष्ट हो गए हैं, अतः वे दक्ष के दांतों से अपना भोजन करेंगे।
भृगु की दाढ़ी मूछें बकरे के समान हो जाएंगी। भगवान शंकर स्वयं भी ब्रह्मा के साथ दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आए। उन्होंने यज्ञ पशु बकरे का सिर प्रजापति दक्ष के धड़ पर जोड़ दिया। उनकी एक दिव्य दृष्टि से ही दक्ष प्रजापति जीवित होकर उठ बैठे। उन्होंने भगवान शंकर की हाथ जोड़कर प्रार्थना की तथा अपनी प्रिय पुत्री सती का स्मरण करके रो पड़े। उन्होंने पुण्य पुण्य शिव जी को प्रणाम किया और कहा, मैं आपका अपराधी हूं, मुझ पर दया कीजिए। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ पुरुष साक्षात भगवान विष्णु का भी वहां आगमन हुआ। दक्ष ने शंकर भगवान की पूजा करके उनको श्रद्धा एवं आदर पूर्वक यज्ञ भाग प्रदान किया। देवी सती ने दूसरे जन्म में हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया और भगवान शंकर से ही विवाह किया। शिव पार्वती का स्वरूप संपूर्ण विश्व में पूजा जाता है। हिमालय में आज भी शिव पार्वती के प्रत्यक्ष अस्तित्व की धारणा बनी हुई है। ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक्स।